अगली बड़ी खबर भोपाल से। सावन का पहला सोमवार आज मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालु शिवलिंग पर कर रहे हैं जलाभिषेक। उज्जैन में लगा भक्तों का तांता। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, आपको बता दें भोपाल से है ये खबर। सावन सोमवार का आज पहला सोमवार है। सावन का पहला सोमवार मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालु शिवलिंग पर कर रहे हैं जलाभिषेक। उज्जैन में लगा भक्तों का तांता। बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों गूंजते सुनाई दे रहे हैं। बड़ी खबर है। सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ और श्रद्धालु शिवलिंग पर कर रहे हैं जलाभिषेक। उज्जैन में भक्तों का तांता लगता दिखाई दे रहा है। बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते सुनाई दे रहे हैं। बड़ी खबर ये आपको बता दें, सावन का पहला सोमवार आज है और ऐसे में भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों का तांता लगता दिखाई दे रहा है। सुबह से ही शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। उज्जैन में भी लगा भक्तों का तांता। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। दीपक, सावन का पहला सोमवार और ऐसे में भक्तों की भीड़ मंदिरों में, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? देखिए, सावन का आज पहला सोमवार है और इसको लेकर जो शिव भक्त हैं सुबह से ही मंदिर में पहुंच चुके हैं। और जिस तरह हम जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार काफी महत्व होता है और इसको लेके जो शिव भक्त है मंदिरों में, भोपाल के जितने मंदिर है लगभग सभी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। और खासतौर से देखा जाता है कि जो लड़कियां होती है, महिलाएं होती हैं, ये शिव जी के अनन्य भक्त होती है। और हमने देखा कि सुबह से ही जो बेलपत्री और दूध का इनको चढ़ावा दिया जा रहा है और साथ में हर मंदिर में जो शिव जी हैं उनका विशेष रूप से श्रृंगार किया जा रहा है। और ये जो सावन सोमवार है इसके भी विशेष है क्योंकि इस बार जो ये महीना है इसमें पांच सावन सोमवार पड़ेंगे। आमतौर पर 4 रहते हैं और इसको लेके एक विशेष योग भी है जिसके तहत जो भी भक्त शिव जी की पूजा करता है उस पर शिव जी की अनन्य कृपा होती है। और इसको देखते हुए आज जितने भी भोपाल के शिव मंदिर है सभी में जो भक्त हैं सुबह से पहुंचना शुरू हो गए। भक्तों का तांता लगा हुआ और सुबह से ही मंदिरों में शिव जी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। विशेष रूप से श्रृंगार किया गया, उनका धतूरे का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, साथ में उनका दूध और पानी चलाया जा रहा है उन्हें। और जितने ही शिव भक्त सबका ये कहना है कि हमने जो भगवान की भक्ति और उसकी शक्ति देखी है, कई कई सालों से हम भगवान जी की पूजा करते आ रहे हैं शिव जी की, और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लगभग भोपाल के सारे ही मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है और सुबह से ही जो भगवान शिव जी हैं उनके भजन सुनाई दे रहे हैं, उनकी जयकारे सुनाई दे रहे हैं और जो उनके भक्त हैं वो अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, भक्तों के जिस तरह से नज़ारा देखा जाए मंदिरों में काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और ख़ास योग भी यहाँ पर इस बार सावन सोमवारों में देखने को मिल रहा है। सावन के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, आज जितने मंदिर में सुबह से मंत्रोच्चारण चल रहा है, जो शिव जी के भक्त पहुंच रहे हैं, भोले बाबा की आरती चल रही है, कई मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और जिस तरह से हमने कई भोपाल के प्राचीन मंदिर भी है शिव जी के, इसके अलावा जो भोपाल के पास जो भोजपुर का मंदिर है वहाँ की काफी मान्यता है, तो वहाँ सुबह से काफी भीड़ है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो जाम हो गया है। तो हालांकि सुबह बारिश हो रही है लेकिन उसके बाद भी जो शिव भक्त है उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आ रही है। लोग अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, सब परिवार पहुंच रहे हैं। और खासतौर से बात करें महिलाओं की और जो युवतियों की, तो ये काफी बड़ी संख्या में पहुंच रही है। इसके अलावा जो शिव जी के अनन्य भक्त हैं
जो पुलिस है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। कई लोग अपने बच्चों के, अपने परिवार के लिए यहाँ पे दुआएं मांग रहे हैं। कई लोग अपनी करियर को लेके बात कर रहे हैं। हमने कुछ भक्तों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि भगवान भोले ये इतने सीधे और साधे होते हैं कि इन्हें किसी तरह का प्रसाद चढ़ाया जा सकता है, इनकी किसी भी तरह से पूजा करी जाए और जो मनोकामना की जाती है वो पूर्ण होती है। इसके चलते जो भोपाल के आसपास जो मंदिर है वहाँ भी काफी भीड़ देखी आ रही है। खासतौर से बात करें भोजपुर की तो वहाँ जो है काफी मान्यता है उस मंदिर की। और यहाँ पे भोपाल ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं, भक्त पहुंचते हैं और अपने बाबा के, अपने आराध्य शिव जी के दर्शन करते हैं। और इसके अलावा बात करें महाकाल के मंदिर की, यहाँ काफी मान्यता है और यहाँ पे भी काफी भक्तों की भीड़ है। कुल मिला के बात करें तो पूरे प्रदेश में ही जो माहौल है वो शिवमय हो चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए दीपक। तो सावन सोमवार को लेकर काफ़ी उत्साह और काफ़ी भक्ति नज़र आ रही है। सावन का पहला सोमवार है और इस बार सावन में 5 सोमवार का योग बनता दिखाई दिया है। खास योग भी है यहाँ पर और ऐसे में भक्त लगातार शिव मंदिरों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। जयकारे मंदिरों में गूंजते सुनाई दे रहे हैं। भक्त जो है भगवान शिव की आराधना में लीन होते नजर आ रहे हैं। आज से सावन सोमवार की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजधानी भोपाल में सावन के महीने को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार सावन के पहले सोमवार पर विशेष योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन व्रत और पूजा करने से शुभ फल मिलेगा। इसे लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1100 स्थित प्राचीन शिव मंदिर पंडित अनिल गोस्वामी ने बताया है कि आमतौर पर सावन में 4 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार सावन माह में 5 सोमवार होना भी भक्तों के लिए विशेष रहेगा। यह योग काफ़ी शुभ माना गया है। वहीं 1100 क्वार्टर स्थित हनुमान मंदिर के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल थापक का कहना है कि सावन सोमवार को सुबह से भगवान शिव का श्रृंगार कर पंचामृत से स्नान कराया जाता है और विभिन्न मंत्र उच्चारण के साथ उनका अभिषेक भी किया जाता है। इस बार सावन सोमवार विशेष है कि सावन मास की जो पढ़ रहे हैं 5 सोमवार पढ़ रहे हैं। आमतौर पे ज़्यादा 4 पढ़ते हैं, मगर इस बार खास ये है कि 5 पढ़ रहे हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा जो अंत होती है उसके अगले दिन ही सावन मास का महीना शुरू हो जाता है और इत्तेफाक से ये महीना सोमवार से ही शुरू हो रहा है, तो इस कारण ये 5 सोमवार पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी शुभ माना गया है। और भक्तों की उपासना के कारण ये बहुत बढ़िया अच्छा सावन का महीना माना गया। शिव प्रसन्न होते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और शिव अपनी तरीके से भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं, उनका व्रत करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, अपने अपने अनुसार उनका गंगा जल करके समर्पित करके घर की सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। इत्र के द्वारा, गंगा जल के द्वारा, घी के द्वारा, शहद के द्वारा, बेलपत्र, धतूरा, भांग के द्वारा अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और दीर्घायु के लिए धन धान्य और निर्धनता को प्रदान करते हैं और अपने अपने मनोकामना को भोलेनाथ अपने आशीर्वाद का प्रदान करके उनको लंबी आयु की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये शिव जी का काफ़ी प्राचीन मंदिर है, कम से कम 50 साल हो गए हैं और शिवलिंग की प्रतिमा तो और काफ़ी पुरानी बताई गई है। ये यहाँ पे इस समय तो खेत वगैरह थे, जो जिनके खेत थे उन्होंने अपनी शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित की गई थी और मेरे ख्याल से 70-80 साल पुरानी प्रतिमा है और काफ़ी सिद्ध प्रतिमा है। और मंदिर को सावन सोमवार के महीने में अच्छा सजाया जाएगा, फूल और साज सज्जा के द्वारा उनको भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा। नहीं, उनके भोलेनाथ तो वैसे ही भक्तों को अपना उनका आशीर्वाद प्राप्त है और उनकी कोई विशेष पूजा नहीं है, मगर दूध, गंगा जल, शहद और इत्र के द्वारा उनका अभिषेक करते हैं। भगवान तो भोलेनाथ बिल्कुल भोले ही हैं, वो तो प्रसन्न होते हैं, उनका तो मन से ही आशीर्वाद ले लेते तो अपना मनोकामना पूर्ण हो जाती है उनकी। शिव जी के भक्तों तो वो तो वैसे भी अपने भोलेनाथ का साल में उनका इंतजार करते ही है और सावन का महीना आ ही गया तो भोलेनाथ को तो वो तो वैसे ही दर्शन के लिए, उनकी पूजा के लिए ललायित रहते हैं और भोलेनाथ उनके प्रसन्न रहते हैं। 22 तारीख से सोमवार, श्रावण के सोमवार प्रथम सोमवार के रूप में यहाँ पर मनाया जाएगा। उस दिन सुबह क्या है, भगवान शंकर जी का विभिन्न प्रकार से 5 दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत इन सबों से स्नान कराया जाएगा और 108 मंत्रों के द्वारा उन सब चीज़ों से स्नान कराया जाएगा और फिर विभिन्न प्रकार से मंत्रोच्चारण करके उनका अभिषेक किया जाएगा। फिर बीलपत्री, 108 बीलपत्री
अलग मंत्रों से चढ़ाई जाएगी। और तो वो तो उनका फल तो यही है, कंद वो तो क्या है, अपने सब चीज़ें कटीली उनको पसंद है, नहीं नीम है, बेलपत्री है, अकौवा है, अकौवा धतूरा है, ये उनके फल हैं। उन्हें ये मिठाई उठाई तो नहीं चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का उनको कोई ऐसा अलग से भोजन भी नहीं है। जो अपन लोग नॉर्मल भोग लगाते हैं वो लगता है, और साथ में उनके विशेष जो फल हैं वो धतूरा है, नीम, धतूरा और भी चीज़ें, अकौवा और बेलपत्री, ये उनके भोजन है। अरे ये श्रावण सोमवार बहुत अच्छा योग से आ रहा है। इसमें पांच प्रकार के योग मिले हैं, और इससे इस प्रथम श्रावण सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है। सावन सोमवार एक्चुअली में ऐसा है कि जब हमारे विष्णु भगवान का जब शयन हो जाता है तो वो 4 माह के लिए चले जाते हैं, मतलब सुप्त अवस्था में आ जाते हैं। तो उस टाइम वो अपना सब जो कार्यभार है वो शंकर जी को सौंप जाते हैं कि 4 महीने आप संभालें, आप देखें। तो वो शंकर भगवान जो भोलेनाथ हैं वो 4 महीने तक पूरा अपना देखते हैं, अपने धरती का सब कुछ। तो इसलिए, और जो हमारा सावन का महीना तो ऐसे ही शिव जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी पूरी पूजा उपासना की जाती है पूरे सावन महीने में, और इसीलिए ही इसका बहुत अधिक महत्व है सावन का। सर मुझे तो हो गए हैं 15-20 साल हो गए हैं जहाँ तक है, और अभी 2 साल से तो मैं सावन पूरा महीने रखती हूँ, एक टाइम एकासना। और इस बार भगवान की इच्छा रही तो ये प्रण किया है कि 4 महीने तक एक टाइम मेरा व्रत रहेगा, और इवनिंग में मैं मतलब जो भी लूँगी तो इवनिंग में ही। हाँ, शंकर जी का तो खैर भोलेनाथ कहते हैं कि वो तो एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं, और बाकी तो फिर सब अपने अपने तरीके से उपासना करते ही रहते हैं भोलेनाथ की। मगर ये है कि हाँ, जितने विधि विधान जितना भी, और शंकर भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है, उनके ऊपर जो भी चढ़ा दो, जैसे भी चढ़ा दो, जिस भी, वो इसीलिए उनका नाम भोले बाबा है। तो उन पर तो किसी भी आराधना से, किसी भी प्रकार से वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, पंडित या अपन लोग जैसे भी करते हैं तो वो तो कम ही रहेगा उनकी उपासना और आराधना के लिए। बाकी तो रहते हैं उनके जो पंचाक्षर मंत्र वगैरह हैं, या उनका जो भी महामृत्युंजय या महाअभिषेक किया जाता है तो करते हैं। और सावन सोमवार बेसिकली सभी सावन सोमवार पे तो अपने हिंदू धर्म में तो सभी व्रत रखते ही हैं जहाँ तक है।